लौट आप सबको जय मसीह की। प्रभु में सब आनंदित होंगे। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें ये सुंदर समय दिया कि हम आप तक कुछ परमेश्वर के वचनों को पहुँचा सकें। तो हम आज का वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 14 का 17 वचन को कोई पढ़ेगा। अर्थात सत्य का आत्मा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। यानी संसार और अविश्वासी लोग पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं कर सकते। जिस तरह से पहला कुरिन्थियों 2:14 में लिखा है, परंतु शरीर मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और ना वह उन्हें जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। हालेलुया। तो जहाँ शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। और आज ऐसा ही चल रहा है कि कुछ लोग परमेश्वर के पवित्र आत्मा को, जो संसारिक लोग हैं, वो मूर्खता समझते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हमसे अपने वचनों के द्वारा किस तरह से बातचीत करता है। कि अगर हम इसी के 6 में देखेंगे तो प्रभु हमें वचनों के द्वारा बातचीत करता है कि किस तरह से उसमें लिखा है। 6 में इस वचन को कोई पढ़ेगा। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन में यूँ मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यहाँ परमेश्वर सत्य है और सत्य का वचन, सत्य के पास वही पहुंच सकता है जो सत्य को जानता है। इसलिए उसका आत्मा सत्य का आत्मा होना चाहिए। पवित्र आत्मा विश्वासी लोगों के सभी प्रकार की सत्य की ओर अगुवाई देता है। जिस तरह से यूहन्ना 16:13 में देखेंगे, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सबको सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। जब सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से नहीं कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातों में से तुम्हें बताएगा। आज जो सत्य का आत्मा, जो आने वाली बातें जो परमेश्वर लोगों को बता रहा है, तो कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे। और जो लोग विश्वास कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को ग्रहण कर रहे हैं, तो परमेश्वर उनके साथ है और परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का भी उत्तर दे रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए कि किस तरह से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को संसारिक लोग ग्रहण नहीं करते, लेकिन जो मसीह में विश्वास करते हैं उनके लिए उसने पवित्र आत्मा को भेजा है। इसके साथ ही पवित्र आत्मा ने सिर्फ विश्वासी लोगों के साथ रहता है, परंतु उनके अंदर भी रहता है। जिनके अंदर परमेश्वर का वचन रहता है, परमेश्वर उनके साथ रहता है। जिस तरह से 18 में लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो जब यीशु मसीह ने अपने बारे में नहीं बोला कि पवित्र आत्मा मैं दूंगा, ने कही जब सत्य का आत्मा आएगा, तो सत्य कौन है? परमेश्वर पिता। तो जिस सत्य का आत्मा यीशु मसीह का आत्मा और परमेश्वर का आत्मा है जो हमारे साथ काम करता है। तो पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा जिसे दुनिया नहीं पहचानती, क्योंकि वे परमेश्वर को नहीं जानती, परंतु जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वे उसे जानते हैं, क्योंकि वे उनके साथ रहता है और उनके भीतर वास करता है। पवित्र आत्मा हमें सच्चाई का मार्ग दिखाता है, हमें सत्पन देता है। हर परिस्थिति में परमेश्वर के करीब, परमेश्वर क्या करता है, हमें हर समय अपने करीब रखता है। इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें हर समय पता है क्या करता है, हमें सही रास्ता पर क्या करता है, चलाता है, हमें सही रास्ते पर लेकर चलता है। अगर हम मसीह में विश्वास रखते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है और हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने की शक्ति देता है। अगर हम अपनी मर्जी से जीवन दें तो हमारे पास कोई शक्ति नहीं है। अगर हम परमेश्वर की मर्जी के से जीवन जीते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है, हमें शक्ति देता है। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते प्यारे यहोवा परमेश्वर, जितने लोग आप पर विश्वास करते हैं पिता, आपका आत्मा उनके अंदर वास करता है। प्यारे यहोवा परमेश्वर, संसार के लोगों ने आपके आत्मा को ग्रहण नहीं करा पिता। जितने लोगों ने आपके आत्मा को ग्रहण किया, उन्हें अपने बेटे बेटी कहलाने का अधिकार दिया। प्यारे पिता परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ, कितने आपके बेटे बेटी हैं जो आप पर विश्वास करते हैं। खुदाबंद आप उनकी प्रार्थनाओं को सुने, कबूल करें। प्यारे जो परमेश्वर, मैं आपके सारे दास दासियों के लिए, सबके लिए प्रार्थना करती हूँ। खुदाबंद
जो इस उपवास के दिनों में प्रार्थना कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, प्यारे पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता, उनकी मदद है कि उनको वचन प्रचार करना भी व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि वो नहीं बोलने वाले, आपका सत्य का आत्मा उनके अंदर बोलता है प्यारे पिता परमेश्वर। जो भी हमें वचन दिए हैं खुदावन, उस बड़ी आशीष बड़ी दया के लिए भी मैं धन्यवाद करती प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपसे विनती करती हूँ जितने लोग हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं पिता, सबको आशीष बरकत देना पिता, और उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना प्यारे पिता परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे पिता, हम तो आपके जो भी हमने जाने अनजाने में गलती हुई है उन सब के लिए हम क्षमा चाहते हैं पिता। मैं सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, हर बुराई को आपकी सूली तरह बांधती हूँ पिता। मैं जो भी मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।